तो वेल इस बार कोई पोइट्री नहीं है, लिटरली कोई भी पोइट्री नहीं है। ये फालतू का चैप्टर है, टेक्निकली जो फालतू भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मेरे नहीं कई सारे लोगों के, स्पेशली छोटू मोटू जो टिंगू लोग हैं 10th वाले, और जो उनसे थोड़े बड़े टिंगू लोग हैं 12th वाले, और कॉलेज वाले भी टिंगू लोग हैं। भाई साहब मेरे लिए सबके सब टिंगू हो, माई ओल्ड नहीं माई एंशेंट है, ठीक है। तो वो जोक्स अपार्ट, बट और चाहो तो कॉपी लेके बैठ जाओ, जो काम की बात लगे नोट कर लियो। एक सेकंड, कोई मर रहा है बाहर? ऐसे कैसे मर सकता है, कोई नहीं मर रहा है। तो मतलब ये है कि प्रेशर ज़्यादा है। तो अभी इतना हद से ज़्यादा टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सेम ही हालत बाकी सभी तुम्हारे क्लासमेट, बैचमेट्स और जितने एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं लोग, सबकी ही सेम ही हालत है। तो आधे से ज़्यादा लोग अंडर परफॉर्म ही करने वाले हैं, क्योंकि वो शांत नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम मतलब जितना तुमने पढ़ा है, तुमने इवन बाकी टॉपर जो होने वाला है उसने पढ़ लिया है 100%, पर प्रेशर उसके ऊपर भी है, ठीक है। और प्रेशर की वजह से अगर तुम लोग 20% या 10% भी अगर अपना कम एफर्ट दे पाओगे एग्ज़ाम में, फोकस कम कर पाओगे, स्ट्रेस्ड रहोगे, हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ नहीं तो 10-20-30% से ज़्यादा गिर जाएगी। और अगर गलती से बीमार पड़ गए तो भैया पास हो जाओ, इतना काफ़ी है। तो ऐसे फालतू काम नहीं करने हैं। स्टडी शेड्यूल बना लो प्रोडक्टिव वाला। दिन भर में किताब लेके बैठे रहोगे, एग्ज़ाम पेपर्स लेके बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। इवन 4-5 घंटे पढ़ो, पर प्रॉपरली, लाइक उन 5 घंटे में तुम कुछ अलग काम नहीं कर रहे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ फोकस्ड स्टडीज़, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो स्टडी शेड्यूल इजी टू टफ के वे में, लाइक जो तुम्हारा सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट वगैरह है उसको पहले कर लो कंप्लीट, और उसके बाद टफ भी साथ में कर सकते हो। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने इस बनाया 6 आवर का प्रोडक्टिव स्टडी शेड्यूल, 2 घंटे तुम टफ वाला जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उस पर काम कर रहे हो, 4 घंटे तुम इजी वाले पर कर रहे हो। मतलब कि एक तुमने पूरा एक पैटर्न बनाया, अरे सबसे ईजीएस्ट, फिर इजी, मिड, हार्ड, टफ, ऐसे करके मतलब कि इस सब्जेक्ट को तुमने सॉर्ट कर लिया। तो 2 घंटे तुम हार्ड वाली साइड से तुम कर रहे हो कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल तुमने कर लिया मैथ्स का, ठीक है, कि मैथ्स का हमें रिवीजन करना पड़ता है, 2 घंटे तुम मैथ्स का रिवीजन कर रहे हो। और फिर ईजी साइड से तुमने लैंग्वेजेस अपने यूज़ कर लिए, यानी कि हिंदी का तुम रिवीजन कर रहे हो, इंग्लिश का रिवीजन कर रहे हो, तो ये जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। तो 4 घंटे तुम ईजी वाली साइड से कर रहे हो, 2 घंटे तुम टफ वाली साइड से कर रहे हो। तो इससे क्या रहेगा, तुम्हारा कुछ भी छूटेगा नहीं। मिड वाले में अगर तुम पहुँचे मिड तक तो भी तुम्हारा जल्दी से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में भी गैप होता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि कवर कैसे करना है। दूसरा, जिंदा कैसे रहना है। मेंटल पेशेंट हो जाओगे एग्ज़ाम डेट तक। पहली चीज़ तो 2 टाइम पे तुम लोग इतने गंदे वाले, तुम लोग भयानक पागलों वाली हरकतें करते हो तुम लोग। एग्ज़ाम जब आने वाला होगा तो अभी तुम्हारे जो नेक्स्ट 15 दिन हैं, अभी कुछ लोगों के में 1 हफ्ता बचा होगा, कुछ लोगों के में 1 महीना बचा होगा, कुछ लोगों में 15 दिन बचे होंगे। तो अभी जो तुम्हारे नेक्स्ट 15 दिन है, जो तुम लोग की हरकतें होती हैं भाई साहब, मतलब क्या ही बताएं, मतलब खैर रहने दो। शांत रहना सीखो। अगर तुम शांत रहोगे तो तुमको लिटरली 10 से 20% मार्क्स का एडवांटेज अपने आप मिल जाएगा। इसलिए नहीं कि तुम बहुत महान हो, इसलिए कि तुम उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी तुम शांत हो और बेहतर तरीके से सोच पा रहे हो, जहाँ पे अदर जो तुमसे ज़्यादा पढ़े हुए बच्चे हैं, ज़्यादा उन्होंने स्टडीज़ करी हैं, पागलों की तरह स्टडीज़ करी हैं, लेकिन वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। तो शांत दिमाग रहेगा तो बेहतर तरीके से सोच पाओगे, आंसर्स प्रॉपर करोगे, मिस्टेक्स कम करोगे। ये चीज़ें हैं। शांत दिमाग ये नहीं बैठे हैं, सुस्ता रहे हैं,
पहले चाय पिएंगे, फिर एक नींद मारेंगे, तो दिमाग शांत रहेगा। ऐसा नहीं, शांत मीन्स तुम्हारे पास लास्ट के 15 मिनट्स बचे हैं एग्ज़ाम के, तो तुमने स्पीड बढ़ाई पर तुमने सॉर्टेड वे में स्पीड बढ़ाई, यानी कि तुमको लग रहा है कि नहीं ये फुल मार्क्स मतलब कि लॉन्ग टाइप आंसर करेंगे तो इसमें हमारे 5 नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन ये मिड वाले लाइक वेरी शॉर्ट किया या मिड वाले किए हैं, इसके हम 3 उस टाइम में सेम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और इसके हमें ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, 10 नंबर तक मिल सकते हैं। तो तुमने लॉन्ग को स्किप किया, लॉन्ग को बाद के लिए रखो, बाकी तुमने मिड वाले जिनमें तुम्हें ज़्यादा मार्क्स के चांसेस हैं तुम उनको कर लो। तो ये रहता है, शांत दिमाग से तुम सोच पाओगे, दिमाग काम कर पाएगा, क्योंकि आधे मार्क्स जो कटते हैं तुम्हारी बेवकूफ़ी से कटते हैं, क्योंकि तुमको करना कुछ और था, कर कुछ और दी, और दिमाग पे चल कुछ और रहा था, पढ़ा कुछ और था, खा कुछ और ही, करके कुछ और ही आए हैं, और फिर रिजल्ट फिर जो आता है फिर एक नेक्स्ट राउंड तो अभी तुम्हारा रिजल्ट के टाइम पर होगा। तो टेंशन लेना अच्छी बात है, चिंता बिल्कुल करो नहीं, क्योंकि चिंता कॉमन चीज़ है और ये प्लस पॉइंट है। चिंता जब होती है तो बेहतर काम करते हैं, अपनी बॉडी माइंड सब कुछ बेहतर काम करता है फास्ट वे में, ठीक है। चिंता लेकिन उतनी ही करो कि काम हो जाए, ना कि काम तमाम हो जाए। और अगर कोई तुमको बोल रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, अभी तुम्हारे टीचर्स बोलेंगे, फ्रेंड्स बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे, तुम्हारे पड़ोसी बोलेंगे, शर्मा जी का लड़का बोलेगा और शर्मा जी के खुद पापा बोलेंगे, कुछ शर्मा जी भी बोल सकते हैं, उनकी दादी अम्मा चाची बुआ फूफा जो भी हैं सब बोल सकते हैं कि उनके इतने नंबर थे, आपके तो इतने आएंगे नहीं, तुम तो दिन भर घूमते रहते हो, तुमसे तो वैसे ही नहीं हो पाएगी, या फिर तुम पहले तो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, अब आपको कौन सा बुखार हो गया है जो आपके रिजल्ट्स ही अच्छे नहीं आते हैं। तो उनको इग्नोर करना है, क्योंकि ना ही उनकी बात सुनो या ना सुनो, एग्ज़ाम तुम्हें ही देना है, पढ़ाई तुम्हें ही करनी है, रिज़ल्ट आएगा तुम्हारा ही, तो उनकी बात से सुनने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सुनोगे, ध्यान दोगे, पॉजिटिव कुछ हो ना हो नेगेटिव ज़रूर हो जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए एग्ज़ाम भर के लिए तो इग्नोर ही कर दो, भाड़ में जाओ भाई, जो भी बोले बस हे हंस दो पागलों की तरह और निकल जाओ उस जगह से, ठीक है। कुछ भी बोले मज़े आ जाएंगे तुम्हें वो वाला, ठीक है। तो टोटली इग्नोर करना। और अगर कोई तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स बता रहा है कि भाई तुम 70% ले आओ यही बहुत है, तुम पासिंग मार्क्स ले आओ यही बहुत है, तो भाई सब उनसे कहोगे तुम अपनी लिमिट अपने पास रखो, क्योंकि ये लिमिट्स उनकी हैं, तुम्हारी नहीं। तुम अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे से अपेयर होगे एग्ज़ाम में, अच्छे से तुम उसमें एग्जीक्यूट करोगे क्वेश्चंस को सिस्टमैटिक वे में, तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। उनकी बातों पे ध्यान दोगे, उनके कंपटीशन करने में बैठोगे तो फालतू काम होगा। लाइक करने को अगर मैनेज कर सकते हो पॉजिटिव में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, पर फालतू के रिस्क नहीं लिए जाते, है ना। तो सिस्टमैटिक वे में शांत दिमाग से अपना कोर्स करिकुलम कंप्लीट करने की कोशिश करो, सिस्टमैटिक वे में प्रैक्टिस कर लो, और अभी टाइम है, प्रॉपर वे में करोगे तो टाइम है। और कोशिश करो कि अलार्म लगा के पेपर सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में लास्ट का जो आधा घंटा रहता है उसमें आप लोग जो उर्दू लिखने वाले हैं ना, वो घंटा नहीं समझ में आने वाली एग्जामिनर को, वो वैसे भी समझ में नहीं आने वाली एग्जामिनर को, ठीक है। तो जो लास्ट 30 मिनट्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो बेहतर रहेगा। लाइक नॉर्मल तरीके से अलार्म अपना सेट कर लो, टाइमर सेट कर लो कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, उतनी देर में मुझे प्रैक्टिस टेस्ट जो रहता है पिछले लास्ट ईयर्स के जो अनसॉल्व्ड पेपर्स रहते हैं उनको जस्ट कर लो, उनको प्रैक्टिस कर लो। और पिछले अगर 5-6 साल के तुमने कर लिए ना, कुछ नहीं तो 40-50% तक का तुम्हारा उन्हीं पेपर से आता है, एक्सपीरियंस है। खैर ये कॉलेज वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज वालों को में कुछ भी होता रहता है, कुछ भी करते रहते हैं। खैर 3 महीने पे अगर 3rd सेमेस्टर कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। हम बोर्ड्स पर फोकस करते हैं, बोर्ड्स पे। खैर ये मुझे पोइट्री से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने कर दिया, कर नहीं दिया, बता दिया मैं कर क्या दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोर्ड देख के आ गया। और कुछ नहीं, चिल करो, दिमाग चिल होना चाहिए, हरकतें नहीं। और आप समझदार हैं, इतनी दूर आए हैं
तो पास हो के प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करके ही आए हैं, आगे भी जाएंगे। तो कोई बोले कि नहीं कर सकते तो उसके मुंह पे या फेंक के मारना या फिर हंस देना उसकी बात पे, बस वाह हा 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 हा। या पोटैटो पोटैटो बोल सकते हो भाई साहब। पोटैटो इज अ यूनिवर्सल वर्ड, यू कैन से एनीवेयर एट एनी रैंडम टाइम, मज़ा ही आ जाता है सच में, ट्राई करना मजा आएगा। तो फिलहाल एग्ज़ाम्स, उसकी प्रिपरेशन और रिजल्ट्स के लिए बेस्ट विशेस, अच्छे से कर। नहीं बाय बाय, राधे राधे। और मेरे से कोई फिजिक्स वगैरह की बातें पूछ मत लियो, वैसे पूछ सकते हो, मेरे को इंटरेस्ट तो है पर मैं बताऊंगा नहीं, सजेस्ट कर सकता है, बातें लगी। खैर मत पूछना, सच्ची बताऊँ मैं आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ और इस पे भी जज नहीं करने का, ठीक है, क्योंकि समझना लिखना बहुत पड़ता है, ठीक है, बट मज़े तो आते हैं। और साइंस वालों हाय हाय हाय, मज़े तो भी बड़े आ रहे होंगे। खैर सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। हम कुछ नहीं, अरे यार कुछ बोल रहा है, मैं मज़े लेने के मूड में आता हूँ। कोई नहीं, नहीं ले रहा मज़े, आई शुड बी सीरियस राइट नाउ। सो कुछ नहीं, एग्जाम पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, बाय बाय, राधे राधे। फिर भी मज़े लेना नहीं।